Hello everyone, you are welcome to ESM Academy Point. Today I am going to tell you about tense topic in English grammar. Let's begin the topic. तो यदि हम टेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही प्रश्न आता है कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ टेंस। तो आइए देखें टेंस का डिफिनीशन क्या होता है। टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल या समय। कार्य के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जो समय अभी आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। हर टेंस को 4 भागों में डिवाइड करते हैं: सिंपल या इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब इन शब्दों को प्रेजेंट और टेंस के बीच में रखते हैं तो हमें निम्नलिखित टेंस मिलता है। प्रेजेंट टेंस, पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हमारा चौथा पॉइंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से ये 4 भाग हुए प्रेजेंट टेंस के। उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भाग होंगे। वो कौन से होंगे आइए देखते हैं। पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे: फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर हिंदी का और सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश का। हिंदी में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर लोग इसी में गलती करते हैं, यानी सब्जेक्ट तो लिख देते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट और वर्ब में आगे पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से सेंटेंस यानी वाक्य जो होता है वो अशुद्ध हो जाता है, यानी इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस गलती से बचने के लिए हमको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर ध्यान से याद कर लेना होगा या समझ लेना होगा। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है राहुल किताब पढ़ता है। तो इस वाक्य में राहुल सब्जेक्ट है, राहुल सब्जेक्ट है। राहुल क्या काम करता है, पढ़ने का काम करता है। इसमें काम का होना पाया जाता है। तो ये हुआ हमारा क्रिया यानी वर्ब। क्या चीज़ पढ़ता है, किताब पढ़ता है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा किताब हो गया। ठीक, तो इस तरह से इंग्लिश का स्ट्रक्चर में हमें क्या मिला, हिंदी के स्ट्रक्चर में हमें तो ये मिला। अब इंग्लिश के स्ट्रक्चर में हमें कैसे लिखना होगा आइए देखते हैं। तो इंग्लिश हिंदी का स्ट्रक्चर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट अपने स्थान पे रहेगा, बस ऑब्जेक्ट और वर्ब में एक्सचेंज करना है। यानी हमारा फार्मूला मिल जाएगा यस वी ओ। एग्जाम्पल की बात करें पहले का, तो राहुल यहाँ पे, राहुल किताब पढ़ता है, राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है। पढ़ना का इंग्लिश हो गया रीड और किताब का हो गया आ बुक। तो यहाँ पे राहुल रीड्स आ बुक। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इस तरह से किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग
ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर के द्वारा। ठीक, तो किसी भी वाक्य को हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं जाता हूँ ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें हमें यस सेंस मिलता है, यानी किसी चीज़ के बारे में स्वीकार किया जाता है। मैं नहीं जाता हूँ, इस वाक्य में नो सेंस मिलता है, यानी इसमें ना या नहीं आएगा, तो उसको हम लोग निगेटिव बोलेंगे। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछने का काम करता है, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। जब किसी वाक्य में क्या भी आए और नहीं भी आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इस तरह से कोई भी वाक्य होगा उसको हम लोग 4 तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बदलने के लिए 5 स्टेप्स याद रखने होंगे, जो हम लोग टेंस में इन्हीं स्टेप्स का यूज़ करके रूल्स को याद करेंगे। तो वो स्टेप्स क्या हैं? पहला, कोई भी वाक्य दिया हो तो कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है या पास्ट टेंस का है, कैसे पहचानेंगे? तो पहला स्टेप यही होता है कि किसी वाक्य को देखकर हमें पहचानना होता है कि वो किस टेंस में है। तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन या पहचान। जब हमें ये पता चल जाए कि ये किस टेंस का है, तो उस टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब पहचाननी होती है, जिसको हम लोग एचवी बोलते हैं, यानी सहायक क्रिया। तीसरा हमें ये पहचानना होता है कि उस टेंस की मेन वर्ब क्या होगी, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इसमें से कौन सा वर्ब हम लोग यूज़ करें तीनों में से, उसको बोलते हैं मेन वर्ब। उसी तरह चौथा, प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन। तो हमने 7 प्रोनाउन पढ़ा है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो इसमें से किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन। उसके बाद हमारा आता है लास्ट में सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का क्या होगा, इंट्रोगेटिव का क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वाक्य की संरचना क्या होगी। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा टेंस में यूज होने वाले 7 प्रोनाउन की मीनिंग को आपको याद रखना है, जो टेंस में यूज़ होगा आगे। तो ये 7 प्रोनाउन हैं। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, दे मीन्स वे अधिक लोगों के लिए, ही मीन्स वह मेल के लिए, सी मीन्स वह फीमेल के लिए, इट मीन्स यह। तो यहाँ पर ही सी इट हर टेंस में सिंगुलर नंबर होगा, यानी एक वचन होगा, और यू वी दे ये हर टेंस में प्लूरल नंबर होगा, यानी बहुवचन होगा। बस आई जो होगा किसी किसी टेंस में सिंगुलर या प्लूरल बन जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। तो टेंस में जब इंट्रोगेटिव हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे हमें एक तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बनेगा और दूसरा जो इंट्रोगेटिव होगा वो क्वेश्चन वर्ड से बनेगा। तो जो क्वेश्चन वर्ड से बनेंगे तो उनकी कुछ मीनिंग होती होगी जिसको हम लोग को याद करना चाहिए। तो ये वर्ड मीनिंग है जिसको आप लोग को याद कर लेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए, और मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या क्या मीनिंग है। वाट, वाट मीन्स क्या होता है। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। हाउ मीन्स कैसे। हु मीन्स कौन। व्हेन मीन्स कब। वाई मीन्स क्यों। हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार। विच का मतलब कौन सा। हुज का मतलब किसका या किसकी। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब कितनी बार। हाउ मेनी का मतलब कितना, कितनी, कितने।
जो नंबर के लिए यूज़ होगा। हाउ मच का मतलब कितना, कितनी, कितने, जो क्वांटिटी के लिए यूज़ होगा। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ का मतलब किस प्रकार का। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग कंप्लीट होती है, जो आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करेगा। आइए आगे चलते हैं फिर। अब हमारा यहाँ से टेंस टॉपिक शुरू होता है, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक एक करके हम लोग सारे रूल्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टेंस हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अभी बताया गया आपको 4 पार्ट्स होते हैं। पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है वो हमारा है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, कहीं कहीं पर लिखा रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आइए इसके रूल्स को हम लोग स्टडी करते हैं 5 स्टेप्स में। आइडेंटिफिकेशन, कोई भी सेंटेंस या वाक्य दिया हो तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो बहुत ही सिंपल रूल है। यदि कोई वाक्य दिया हो और उस वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है पाया जाता है, तो वह वाक्य या सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। जब हमें ये पता चल जाए कि ये टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो अब दूसरा स्टेप्स हमें बढ़ना होगा कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, और इस टेंस की मेन वर्ब होती है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं। अब ये 2 स्टेप्स हैं। चौथा स्टेप हमारा क्या है, प्रोनाउन हेल्पिंग वर्बलेशन, यानी हमारे 7 प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब, और ही, सी, इट के साथ डज का प्रयोग होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या किसी पर्सन का नाम आ जाए तो वहाँ पर उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला स्टेप्स हमारा है 5वां, जो लास्ट स्टेप्स होता है इस टेंस का, देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है डू डज, और उसके जस्ट बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जब हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होगा तो वहाँ पे ये सिंबल लगाना अनिवार्य है, यानी क्वेश्चन मार्क का सिंबल। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर का चौथा भाग, यानी जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो यानी इसमें प्रश्न पूछा जाए और नेगेटिव भी हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। तो कोई भी वाक्य होगा तो हमें पहचानना होगा कि वो वाक्य पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है। तो इन चारों में से कौन सा पार्ट है उसी के अनुसार हम लोग ये स्ट्रक्चर देख के उसको ट्रांसलेट कर देंगे। ओके, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और हर टेंस में हम लोग एक ही एग्जांपल को लेके चलेंगे और अलग से वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सारे टेंस का यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारे टेंस के एक्सरसाइज को लेंगे और उसमें हम सिर्फ सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश। तो अभी के लिए हम लोग को सिर्फ एक ही एग्जांपल लेके सारे टेंस के रूल्स को याद करना है। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है वह स्कूल जाता है, ये एक वाक्य है हमारे सामने। तो इस वाक्य को देखने पर
हमें क्या पता चलता है? यही पता चलता है कि इसके लास्ट में ता है पाया गया या ती है पाया गया या ते है पाया गया कि नहीं। तो ता है, ती है, ते में से कोई एक हमें दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो वो 5 स्टेप्स हमें जल्दी से रिकॉल कर लेने होंगे और उसके बाद जो है हमें इसको ट्रांसलेट कर देना होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही की इंग्लिश वाह होती है, यानी ही लिख देंगे। और उसके बाद हमें क्या सोचना है? सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद हमें वर्ब चाहिए। तो जाना क्या है? वर्ब है, यानी गो। गो में यस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है आगे भी देखेंगे। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही सी इट हो, तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगता है केवल पॉजिटिव सेंटेंस में। बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यस और यस का प्रयोग नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगेगा। तो यहाँ पे अभी यस लगेगा। तो ही गोस, और जब कहीं जाया जाता है तो टू लगता है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। तो इस तरह से वह स्कूल जाता है कि इंग्लिश हो गई ही गोस टू स्कूल। अब इसी सेंटेंस को मैं अगर नेगेटिव बना दूं, वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यही स्ट्रक्चर हमें फॉलो कर लेना है नेगेटिव के लिए। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। ओके। उसी तरह इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? डू या डज है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यही फॉलो होगा। तो ही के साथ डज यूज़ होता है, तो डज को सब्जेक्ट से पहले रख दिया गया है, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो क्या वह स्कूल जाता है कि इंग्लिश हो जाएगी? डज ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? तो सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, तो हमारा ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। यानी क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। अब एक कन्फ्यूजन बचा रह गया है, जो है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस कब लगता है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ रूल्स यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड है। पहला कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। दूसरा, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ यस और यस लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही सी इट हो, तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस लगा देंगे। पॉजिटिव के अलावा सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है। पॉजिटिव के अलावा सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है। अब बात आती है यस कब लगाएं और ईएस कब लगाएं। तो यहाँ पे एक दो बात दी गई है जो आपको अच्छे से देख लेना है। जब वर्ब के लास्ट अक्षर ओ हो, यस हो, यक्स हो, यस एच या सी एच हो, तो यस की बजाय हमें ईएस लगाना है। जैसे गो है तो गो का लास्ट अक्षर यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे ईएस लगा है। उसी तरह PASS पास, पास का लास्ट अक्षर यस है, तो यहाँ पे ईएस लगा है। उसी तरह टैक्स TAX टैक्स, टैक्स का लास्ट अक्षर यक्स है, तो यहाँ पे ईएस लगा है। उसी तरह वास WASH वास, तो वास का लास्ट अक्षर SH है, तो इसलिए यहाँ पे ईएस लगा हुआ है। वाच WATCH, वाच का लास्ट अक्षर CH है, तो इसलिए यहाँ पर ईएस लगा हुआ है। उसी तरह टीच, टीच का लास्ट अक्षर CH है, इसलिए यहाँ पर ईएस लगा हुआ है। तो ईएस कब लगेगा हम लोगों ने जान लिया।
अब देखते हैं हम लोग कि अगर, हाँ, अब यहाँ पे यस कब लगाएंगे, इन सभी लेटर्स के अलावा वर्ब का अगर लास्ट अक्षर इन अक्षर के अलावा हो तो वहाँ पे यस लगा देंगे। अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे हमें यस लगाना है, ठीक है। अगर वर्ब के लास्ट अक्षर में वाई हो तो वाई का आई ई एस कर देते हैं, जैसे ट्राई टी आर वाई, तो वाई का हम लोग आई ई एस कर दिए हैं तो ट्राइज हो गया। स्टडी, स्टडी का लास्ट अक्षर वाई है तो वाई का आई ई एस कर दिया गया तो स्टडीज़ हो गया। कैरी, कैरी का लास्ट अक्षर वाई है तो वाई का आई ई एस कर दिया गया तो यहाँ पे हो गया कैरीज। उसी तरह अब एक रूल और आपको याद कर लेना है वाई से रिलेटेड। अगर वाई के पहले स्वर हो यानी वॉवेल हो तो आई ई एस वाई का नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ यस लगा देते हैं वाई में, ओके। जैसे प्लेस, प्लेस, प्लेस का जो वाई है, वाई के पहले ए लगा हुआ है, वाई के पहले ए लगा हुआ है तो वाई के पहले ए क्या है, वॉवेल है, तो इसलिए वाई का आई ई एस में चेंज नहीं करेंगे बल्कि वाई के बाद यस लगा देंगे। उसी तरह ओबे, ओबे का वाई लास्ट अक्षर है, लास्ट अक्षर के पहले वावेल है ई, तो इसलिए वाई का आई ई एस नहीं करेंगे बल्कि वाई के बाद सिर्फ यस लगा देंगे तो ओबेस हो जाएगा। उसी तरह बी यू आई बाई, बाई का लास्ट अक्षर वाई है और वाई के पहले यू वावेल है तो इसलिए वाई का आई ई एस नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ यस लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा बाईज। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस समाप्त होता है। अब दूसरे टेंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन है कि जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं पाया जाता है तो वह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज एम आर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा दिया जाए तो इसका मेन वर्ब हो जाता है। प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन की बात किया जाए तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा क्योंकि यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज एम आर, तो एम जो होगा वो हमेशा आई के साथ लगेगा और यू वी दे इनके साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा और ही सी इट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा और यदि किसी व्यक्ति का नाम आ जाए सेंटेंस में तो उसके साथ भी इज का प्रयोग होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो पोजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर आएगा, उसके बाद मेन वर्ब यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगाना है और बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। उसी तरह इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है यानी इंट्रोगेटिव भी है और उसमें ना या नहीं भी आता है तो उसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो आगे लगाएंगे ही, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। तो वही एग्जांपल लिया जा रहा है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिया गया, बस यहाँ पे क्रिया चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे वह स्कूल जा रहा है तो यहाँ पे वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, इज लगा दिया गया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगा तो गो प्लस आई एन जी यानी गोइंग हो गया। जब कहीं जाया जाता है टू लगता है और कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है तो स्कूल लिख दिया गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, वह स्कूल जा रहा है का ही इज़ गोइंग टू स्कूल। उसी तरह इसी सेंटेंस को अगर निगेटिव में बनाया जाए तो क्या होगा, वह स्कूल नहीं जा रहा है तो ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। उसी तरह क्या वह स्कूल जा रहा है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है जिसको अगर हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा इज ही गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो
हेल्पिंग वर्ब तो आगे है ही, यानी इज ही के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी समाप्त होता है। और ये सारे रूल्स जो हैं सिर्फ 5 स्टेप्स में कवर किए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या है देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है अगर किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं पाया जाता है, या इसके अलावा ये भी हो सकता है आ है, ई है, ए है, अगर ये दिख जाए तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होगा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस में हैज़ या हैव 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। और मेन वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगा। और प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन की बात किया जाए तो आई वी यू दी के साथ हैव का प्रयोग होगा, और ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा। आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में वही पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, कोई भी टेंस हो, अगर उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के जस्ट बाद आप नॉट लगा दीजिए तो आपका नेगेटिव टेंस बन जाता है। उसी तरह इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा दीजिए और हेल्पिंग वर्ब तो आगे रहेगा ही, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल, वह स्कूल जा चुका है। तो इस वाक्य में लास्ट में क्या पाया जा रहा है, चुका है। तो जब चुका है, चुकी है, चुके हैं पाया जाए तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया ये किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, वही 5 स्टेप्स में सोचेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ही वह की इंग्लिश ही हो जाएगी, ही के साथ हैज़ लगेगा यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और उसके बाद टू स्कूल। तो इस तरह से ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह जा चुका है कि इंग्लिश हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो गया, सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगर इसी वाक्य को हमें नेगेटिव बनाना होगा तो वह स्कूल नहीं जा चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव बन जाता है। तो ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्या वह स्कूल जा चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन चुका है। तो हैज़ ही गॉन टू स्कूल। उसी तरह क्या वह स्कूल जा नहीं चुका है, सॉरी क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा गया है इसे, तो हैज़ ही, और ही यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा दिया जाए तो हमारा नेगेटिव बन जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह से हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल हमारा ये हिंदी ट्रांसलेशन है, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है का इंग्लिश हो गया हमारा हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, आइए आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस की रूल्स क्या है आइए देख लेते हैं। अगर किसी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं पाया जाता है और प्लस टाइम भी दिया रहे यानी समय भी दिया रहे तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाएगा। जैसे वह जा रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर मैं कह दूँ कि वह 2 घंटे से जा रहा है तो ये वाक्य होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि इसमें समय भी दिया गया है। ओके, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन। मेन वर्ब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन की बात करें तो आई वी यू दे के साथ हैव बीन
और ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो तो हैज़ बीन। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ बीन और हैव बीन आएगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में टाइम को रखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आता है यानी हैज़ बीन और हैव बीन। तो हैज़ बीन के बीच में हम लोग नॉट लगाएंगे, या हैव बीन आता है तो हैव बीन के बीच में नॉट लगाएंगे तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। उसी तरह इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब को जब सब्जेक्ट्स के आगे रखते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है, तो हैज़ बीन दो है यहाँ पर, दो वर्ड्स, तो एक वर्ड को आगे ले जाएंगे, यानी हैज़ या हैव को आगे ले जाएंगे और सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद बीन को सब्जेक्ट से तुरंत बाद रखेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, 2 घंटा यहाँ पे टाइम दिया गया है और लास्ट में रहा है दिया गया है, तो इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। तो सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया और टाइम लास्ट में रखा गया है। जब टाइम निश्चित हो, यानी हमें टाइम कंफर्म हो तो वहाँ पे सिंस लगाते हैं, और टाइम अनिश्चित होता है तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 2 घंटा निश्चित नहीं है, यानी सुबह का है कि शाम का है कि दोपहर का है हमें नहीं पता है, तो इसलिए 2 घंटा अनिश्चित समय है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया है। तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया गया है, ठीक है। तो उसी तरह नेगेटिव की बात करें, वह 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा है, तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे तो हमारा ये नेगेटिव बन जाएगा। उसी तरह क्या वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव आया है क्या शब्द, तो इसलिए इंट्रोगेटिव है। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है हैज़ को, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन लगाया गया है। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे नॉट का प्रयोग हो गया, उसके बाद बीन आया है। तो इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट्स थे वो अब कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के रूल्स के बारे में। तो तब तक के लिए वेट करें।